देखिए कितनी बारिश हो रही है बाहर। अभी सुबह का लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर इतनी बारिश हो रही है, लगभग लगता है रात से बारिश हो रही है, पूरा रोड पूरा पूरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग करवा चौथ और करवा चौथ की तैयारियों में लगे होंगे और दिवाली की तैयारियों में भी लगे होंगे, है ना। तो बस आज हम लोग भी लगे हैं थोड़ा सा सफाई में। सोच रहे हैं कि दिवाली भी आने वाली है तो धीरे धीरे थोड़ा सा शुरुआत करते हैं सफाई की, क्योंकि तबीयत का कोई पता नहीं चलता, कभी ठीक रहती कभी ख़राब रहती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ना सोफ़ा क्लीन कर ली जाए, डीप क्लीनिंग की जाए सोफ़ा। वैसे तो सोफ़ा रोज़ ही साफ़ होता है, डस्टिंग वगैरह तो होती है, बट डीप क्लीनिंग आज सोफ़े की जाए। शुरुआत हो जाएगी दिवाली की सफाई की। और यहाँ आयुष अपनी रात को जो क्रिकेट किट खोल के रखी हुई थी उसी को समेट रहा था। तो बस क्योंकि उसे मेरी हेल्प करानी थी तो मैंने कहा कि पहले अपनी क्रिकेट किट समेटो, उसके बाद फिर हेल्प कराना बाकी का। तो वो सब उसने रख लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आया था कि मेरे को भी 2 कपड़ा मैं भी साफ़ करूँगा, क्योंकि मैंने सारे सोफ़े के कवर उठा के, और यहाँ पे ना होता है ना सोफ़े के कवर, इसके नीचे गद्दे के नीचे काफ़ी कोने कोने में धूल इकट्ठी हो जाती है। तो वही बस मैं करी थी। और इस कपड़े को मैंने हल्का सा, ये टॉवल टाइप ऑफ कपड़ा है तो काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग के लिए ना, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। हल्का सा मैंने कोने से गीला किया था, पहले उससे साफ़ करी थी हल्का फुल्का, फिर उससे सूखे कपड़े से साफ़ करी थी। और ज़्यादा गीले से भी साफ़ नहीं कर सकते ना, वरना ये क्योंकि पॉलिश हुई है इस पर, तो ये थोड़ा सा ना वैसा हो जाता है ना, पॉलिश निकलने लगती है, हल्की हल्की होने लगती है, तो वही। और यहाँ पे देखो आयुष अपना बेड भी साफ़ कर रहा है, कह रहे सब कुछ साफ़ हो रहा है तो मैं अपना बेड भी साफ़ कर लेता हूँ, तो मैं इससे अच्छे से फिर खेल पाऊँगा। तो अपना बेड साफ़ कर और मैं सोफ़ा साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ का सोफ़ा हो गया तो उसके बाद फिर मैं उधर का सोफ़ा करने लगी थी। और दूसरी तरफ आयुष भी कुछ कुछ काम कर रहा था और कुछ कुछ काम बिगाड़ भी रहा था, जो कि मुझे दोबारा से फिर करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे बस हम दोनों लगे हुए थे सफाई में। और उसके बाद आयुष क्या हो रहा है? मैं ना इनको टाइम टेबल के हिसाब से सेट करूँगा। स्टडी टेबल में जैसे अलग अलग दिन में कोई अलग अलग पीरियड होता है ना, वैसे सेट करूँगा। तो यहाँ पे सोफ़ा क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने लगी हूँ। और बस वही ऊपर से नीचे बहुत कुछ सामान जो था वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इकट्ठा हो जाता होता है ना, हम छोटी मोटी चीज़ रख देते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि यूज़ में नहीं है कि बाद में यूज़ करेंगे, तो वो बहुत कुछ उसके ऊपर इकट्ठा हुआ था, तो वो सब साफ़ किया। और डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके ऊपर। वैसे हम लोग रोज़ सफाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना घर साफ़ करें, बट एक्चुअली जब हम दिवाली की सफाई करते हैं ना तब पता चलता है कि घर साफ़ नहीं था, ऊपर ऊपर तो धूल मिट्टी इतनी जमा हुई पड़ी थी। तो बस वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के बाद फिर ये ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, इसका होल्डर बल्ब मैंने दोनों साफ़ कर दिया। और गलती से ना मैंने गीले कपड़े से पहले करने लगी, फिर मुझे ध्यान है नहीं यार गीले नहीं, इससे अर्थिंग आ सकती, तो फिर मैंने ये ड्राई कपड़ा ले लिया था और ड्राई से ही फिर मैंने साफ़ किया। गीले से कभी नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसा हो चुका, मैं गीले से करी थी, मुझे बहुत ज़ोर की झटका लगा था, तो तब से मैं ध्यान रखती हूँ कि गीला कपड़ा बिल्कुल भी ना यूज़ करूँ। और बस, और यहाँ पे मैं चीज़ों को इस तरह से, जो ये हैं सामान, इनको इस तरह से अरेंज करी थी कि जो रेगुलरली जो हम यूज़ करते हैं उन्हें आगे की तरफ, और जो कम कम यूज़ होती है उन्हें पीछे की तरफ। और यहाँ पे टिश्यू पेपर भी मैंने चेंज कर दिया था। टिश्यू पेपर मेरे इसलिए रहता है कि जो ऑयल की बॉटल्स होती है ना उसमें ऑयल निकलता रहता है, तो टिश्यू पेपर बिछा दी थी नीचे, जिससे क्या होता है जो भी ऑयल वगैरह निकलता है वो टिश्यू पेपर पे ही गिरता है। और फिर जैसे जब टिश्यू पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लगे कि ज़्यादा ऑयली सा हो गए, ख़राब होने लगे, तो उसको फिर चेंज कर देती हूँ। ये मैं करती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे लगता है कि अब इसको हटा देना चाहिए तब लगा लेती हूँ, टिश्यू पेपर चेंज कर देती हूँ मतलब। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़ा मारी हूँ मैं। कपड़ा क्या मारी हूँ, ये जो है ना माइटी इन वन मोदी केयर का, ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है वाइट जो धब्बे पड़े रहते हैं उस पर। और यहाँ देखिए ड्रेसिंग टेबल के ये नीचे के पोर्शन में ना मेरी ज्वेलरी रखी रहती है इसमें। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है कुछ, हाँ वो इयरिंग्स मोस्टली, और जो सेट्स होते हैं गले के वो सब रखे हुए हैं। 1 2 3 4 बॉक्सों में रखे हुए हैं। और इधर भी शादी की ज्वेलरी भी रखी हुई है, वेडिंग पर्पस टाइप ऑफ ज्वेलरी है। और ये सब मैंने यहाँ रखी। ये इसमें कुछ वॉचेस हैं जो कि ठीक कराने के लिए, लेकिन कब से रखे हैं, लेकिन इनकी और मेरी दोनों की हैं इसमें वॉचेस। एक मिनट मैं थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ, दिख नहीं रहा। तो इसमें वॉचेस रहती हैं। और ये फ़ोन ख़राब रखा हुआ है तब से ही, वॉचेस रखी हुई हैं बहुत सारी। इसमें भी हैं, इसमें भी देखिए, इसमें कुछ ख़राब है और कुछ के ना सेल डाउन है। इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है वॉचेस रखी हुई हैं। पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरा फुल्ली लोडेड है। और ऊपर कुछ इनकी मेडिसिन जो ये रेगुलरली लेते हैं ना,
बॉक्स में नहीं रखती हूँ क्योंकि वो बार बार बॉक्स से निकालनी पड़ती थी उसकी। और यहाँ इनकी शुगर की मशीन रहती है जो नापनी होती है। बाकी ये मेडिसिन का बॉक्स, ऊपर ये सुई धागे का डब्बा रखा हुआ है और ये आयुष की रेज़र यहाँ पे रखी है। तो इसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, अरेंज कर देती हूँ ढंग से। एक्चुअली रोज़ यूज़ होता रहता है, मतलब ऊपर का जो सामान है निकलता रहता है, हाथ लगता रहता है, तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। किसी दिन आप लोगों के साथ ही पूरा ज्वेलरी का जो है सारा शेयर करूँगी सब इसमें। तो चलो अब इसको फटाफट से क्लीन कर लेते हैं ना। तो बस अब हम लग गए हैं अपने काम पे दोबारा से। और यहाँ पे देखो आयुष भी आ रहा है, वो भी शरारत कर रहा है। ऊपर से जो मैंने सामान निकाला था ना, उसमें एक उसका बर्थडे का ना आता है ना एक, जिसमें से हम एकदम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें से निकलता है कुछ पॉम टाइप ऑफ निकलता है। तो वो लेके उसको कह रहा था कि इसे मैं यूज़ कर लूँ, तो मैं उसे वही मना कर रही थी। और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल में चीज़ों को ठीक से अरेंज करी थी, और बाकी जो जिन थोड़ी धूल जम गई थी उसे मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मैंने वेट और ड्राई दोनों तरह के कपड़े रखे हुए थे कि जैसा जिससे जो क्लीन हो जाए तो वैसे उसको क्लीन करूँगी। और ये सब करते करते ना आज बहुत लेट हो गया था। अब मेरे बैक पेन भी शुरू हो गया था। होता ना बहुत, मतलब इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं सफाई एक साथ नहीं करूँगी, धीरे धीरे करते करते करूँगी। लेकिन सोचा था सिर्फ सोफ़ा क्लीन करूँगी, लेकिन सोफ़ा हो गया था, तो उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल नज़र आए तो उस पर भी फिर क्लीन करने लगे। और यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैं ना फिर झाड़ू मारी थी, सो ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गया था, धूल मिट्टी हो गई थी। मैं चलो अब हो गया क्लीन, अब सीधा झाड़ू मारते हैं और मोपिंग करते हैं, फिर नहाते धोते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी दीवार ना फूली हुई थी, तो मैंने उस पर हल्का से झाड़ू से ऐसे लगाया, टच किया, वो तो पूरा ही नीचे गिर गया। तो फिर वही मैंने सोचा चलो यार इसे भी लगे हाथ कर देते, नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में। तो यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट रखा रहता है मेरे पास, रखा ही रहता है हमेशा, मुझे पता है कि ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वही वाइट सीमेंट में पानी मिला के और ग्लव्स पहन के आ गई। पहले मैं हाथ ऐसे ही कर रही थी, लेकिन मुझे ध्यान आया, एक बार मैंने किया था, मेरे हाथ में बहुत उंगलियाँ कट सी गई थी। फिर खाना बनाते वक्त बहुत दिक्कत होती है, जैसे उसमें लहसुन प्याज ऐसा कुछ टच होता है ना। तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने ग्लव्स पहन के फिर मैंने इसको किया। ग्लव्स पहन के ही करना चाहिए, वरना ये वाइट सीमेंट और पीओपी ना हाथ काटते हैं। तो ये ना वाइट सीमेंट, अब देखो जैसे मैं लगा दिया तो ये सूखने के बाद ना वाइट ही रहेगा, ऐसे येलो इस टाइप नहीं होगा। पीओपी जो होती है वो वही येलो सी हो जाती है, लेकिन वाइट सीमेंट वाइट ही रहता है और अच्छे से सब हो जाता है। और यहाँ पे देखो फिर मैंने यहाँ पे फर्श पे कपड़ा पड़ा हुआ था, इसे साफ़ कर दिया था क्योंकि काम हो गया था। एक्चुअली मुझे इसे बाउल में लेना चाहिए था, बट बाउल मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही फटाफट में ऐसे इस पे टाइल्स पे ही कर दिया था। लेकिन चलो टाइल्स भी क्लीन हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, और फिर मैं ये डस्टबिन, देखो ये डस्टबिन भी लगे हाथ क्लीन कर दिया था कि चलो इसको भी धो लिया जाए। तो अभी ये देखिए शाम हो गई है, लेकिन अभी तक बारिश बिल्कुल रुकी नहीं है। पूरे दिन से लगातार बारिश हो रही है। और सुबह की ये 4 बजे कपड़े मैंने वॉश मशीन में लगा दी, तो उसके बाद मैंने डाल दिए थे तब से, लेकिन एज इट इज़ है, बिल्कुल भी नहीं सूखे, क्योंकि बीच में बारिश ना उड़ के भी आ रही है, तो कपड़े गीले के गीले ही हैं। फिर बाद में ना मैंने इनको, अभी शाम हो गई थी तो मैंने उठा के ना अंदर ही रख लिए थे, हॉल में मैंने सारे भी कपड़े बिछा दिए थे कि फ़ैन में सूखेंगे, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं सूख रहे। तो बस अब मैं यहाँ पे हाथ में धो के अपनी करने लगी थी जय। और जय करने के बाद फिर ना मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी हम दोनों के लिए, और हम दोनों यहाँ पे पॉपकॉर्न के साथ अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। और ये आयुष को मैंने कप में दिया था, तो उसने डिस्पोजल में डलवाई चाय कि मुझे डिस्पोजल में डाल के दो। और यहाँ पे आयुष के पापा भी आ गए। आज इनको आते आते बहुत लेट हो गया था, और पूरे भीगते हुए आए हैं। पूरे कपड़े इनके, बैग ऑफिस का सब कुछ गीला है, और शूज़ वगैरह सब कुछ गीले थे। और ये देखिए यहाँ पे हॉल में मैंने कैसे कपड़े फैला के रखे हैं। कह रही थी क्या हॉल का हाल बना रखा है। मैंने क्या करें, बाहर कपड़े ही नहीं सूख रहे, इसलिए हॉल में फैलाए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, और मेरी किचन भी अब क्लीन हो गई है। मैंने किचन साफ़ कर दी है, और बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। इन्हें सुबह लगाऊंगी नीचे रैक में। अभी ये और ये धो के डस्टर धुल गया है, इनको इसके ऊपर रख देती हूँ, डस्टर भी सूख जाएगा और बर्तन भी ढके रहेंगे। तो बस अब जाके मेरा काम जो है कंप्लीट हुआ है। और अभी टाइम हुआ है लगभग 12 बजने वाले, 11:30 हो रहे हैं, 11:35 अराउंड टाइम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, और बस अब मैं अभी थोड़ी देर तो अभी सोने चली जाऊँगी। आयुष और उसके पापा तो सो गए हैं, बस थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग बाकी है। थोड़ी सी एडिटिंग मैंने कर ली थी। एक्चुअली आज आयुष के पापा लेट आए थे ना, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, तो वो बाइक लेके जाते हैं ऑफिस, तो वो बाइक से नहीं आए। वो बाइक उन्होंने ऑफिस पार्किंग में रहने दिया, और मेट्रो से आए। तो मेट्रो क्योंकि डायरेक्ट नहीं आती, थोड़ा घूम के आना पड़ रहा है, इसलिए उनको आज लेट हो गया। तो खाना मैंने बना लिया था टाइम से। तो जितना वो लेट आए, तो मैंने सोचा क्या करूँ, उतनी देर में मैंने कुछ वीडियो की कुछ एडिटिंग कर ली थी, और कुछ थोड़ी बहुत बाकी है। आई होप के अभी तो 11:30 बज रहे, तो
आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए और सुबह आप लोगों को मेरा वीडियो देखने को मिल जाए टाइम से। तो बस अब मैं भी फटाफट से वीडियो को आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा?